हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मनोज सर में स्वागत है। आज हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वह है ऑर्डर्ड पेयर। इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर आगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेशन है, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन गिवन फिक्स ऑर्डर। यानी कि दो एलिमेंट्स या दो ऑब्जेक्ट्स यदि फिक्स ऑर्डर में हैं और उनके बाहर अगर हमने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया है तो वह हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। तो यहां पर ऑर्डर पेयर को लिखने का क्या तरीका होता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे और सेकंड एलिमेंट लिखेंगे और उनके बीच में कॉमा लगा देंगे। तो ये हमारे पास नोटेशन है ऑर्डर्ड पेयर का। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर को आगे और समझते हैं। तो हम देखिए दो सेट लेते हैं, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। दो नॉन एम्प्टी सेट्स हम लिए हैं, तो इनका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो ए कॉमा बी कहलाएगा। यहां पर जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एलिमेंट होगा और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी का एलिमेंट होगा। यहां पर स्मॉल ए को हम फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट कंपोनेंट भी कहते हैं और सेकंड एलिमेंट जो बी है उसको हम सेकंड मेंबर और सेकंड कंपोनेंट भी कहते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, द ऑर्डर ऑफ नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नंबर है उनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जैसे 2,3 है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है और 3,2 भी एक ऑर्डर पेयर है, लेकिन ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होंगे क्योंकि यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, जैसे आपने 2 और 3 का आपस में ऑर्डर चेंज किया तो यहां पर 3,2 बना, तो ये 3,2 एक अलग ऑर्डर पेयर है और 2,3 एक अलग ऑर्डर पेयर है। इसके बाद समझते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? देखिए जैसे हमारे पास A1 B1 एंड A2 B2 आर टू ऑर्डर पेयर्स। अगर ये दो ऑर्डर पेयर हमारे पास है A1 B1 एंड A2 B2, तो ये A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, यानी कि ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर कब होंगे? जब पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट मेंबर सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर के बराबर होगा, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड मेंबर के बराबर हो जाएगा। तो B1 इज इक्वल टू B2, यानी कि A1 A2 के बराबर हो गया, B1 B2 के बराबर हो गया, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रकार से कैसे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, A-1, B+5 इज इक्वल टू 2,3। देन हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो हम जानते हैं अभी ऑर्डर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर की हमने डेफिनेशन समझी, उसका कॉन्सेप्ट समझा। तो यहां पर हम ये समझेंगे कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? व्हेन आप लिखेंगे लेट A-1, B+5 जो है वो 2,3 के इक्वल कब होगा? व्हेन जो A-1 है वो, यानी कि A-1 इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाए, यानी कि 2 के इज इक्वल हो जाए। तो यहां से हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1, तो यहां पर A की वैल्यू हो जाएगी 3। देखिए A की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। एंड इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि B+5 किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के इक्वल होना चाहिए। तो B+5 3 के इक्वल होगा, तो अगर हम B की वैल्यू निकालेंगे तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 5, तो यानी कि B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -2। तो हमारे पास यहाँ पे A और B की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू -2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट 2A + B, 11 इज इक्वल टू 1, A - 3B। ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। अगर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये 2A + B है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होना चाहिए, एंड जो आपका 11 है वो इक्वल होना चाहिए A - 3B के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A - 3B इज इक्वल टू 11। तो यहां पर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये हमारे पास चाहे इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, 2A + B इज इक्वल टू 1 और A - 3B इज इक्वल टू 11। तो देखिए बच्चों यहां पर हम जो है छोटी क्लास में हमने 10th में पढ़ा है इक्वेशन सॉल्व करना। तो यहां पर ये -+3B है, ये +B है, ये -3B है। तो यहां 3 की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 6A + 3B इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। यहां से ये इक्वेशन सेम हमने लिखी, A - 3B इज इक्वल टू 11। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 7A इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से A की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 14/7, यानी कि दैट्स इंप्लाइज A की जो हमारे पास वैल्यू निकली वो हमारे पास निकली 2। अगर हमारे पास A की वैल्यू निकल गई है तो हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहीं पे भी हम इसको दोनों इक्वेशन में A की वैल्यू रख देंगे, तो चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में रखिए A की वैल्यू, तो ये जाएगा 2A + B इज इक्वल टू 1, तो ये जाएगा 2 ×
2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 4 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4, सो b इज इक्वल टू आ जाएगा -3। तो a की वैल्यू आ गई 2 एंड b की वैल्यू आ गई -3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर भी दो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये 5 अपॉन 3 के इक्वल है तो यहां पर x अपॉन 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 3 माइनस 1, यानी कि ये इंप्लाइज करेगा x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2 अपॉन 3, तो 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास y माइनस 3 2 अपॉन 3 जो है वो 1 अपॉन 3 के इक्वल होगा, तो ये इंप्लाइज करेगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, माइनस का इधर प्लस का आ जाएगा, यहां पर y इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम सेम है तो हो जाएगा 3, 1 प्लस 2 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1।